बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना काम आप कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद सिद्दीकी हूँ, आपके उर्दू का टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसा कि आपको मालूम है लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ़। ये सबक नंबर हमारा 2 चल रहा है, मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, यानी कि मिर्ज़ा गालिब के जो आदात थे और उनके जो खसलतें थीं, यानी कि उनके जो आदतें थीं, वो सब के सब इसमें जो है वो बयान की गई हैं। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं सबक के, वो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि एक मशहूर मुसन्निफ़ थे, शायर भी थे। और इनका तारुफ़ हम देख रहे थे, कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, बाकी अब हम इधर देखेंगे। इनके जो उसलूब बयान की नुमाया खूबियाँ मुद्दा निगारी है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसलूब कहते हैं लिखने का अंदाज़, यानी कि जो इनके लिखने के अंदाज़ की बुनियादी खूबी है वो है मुद्दा निगारी, यानी कि जो जिस मौजू पर ये लिख रहे होते हैं उसी मौजू पर ये अपनी बात करते हैं, इधर उधर की बात या कोई मतलब है कि उसमें कोई फालतू बात उसमें शामिल नहीं करते, बल्कि जिस मौजू पर कलम उठाते हैं सिर्फ उसी मौजू तक ही महदूद रखते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है मकसद अपने मौजू को बयान करना होता है, यानी कि जो बात भी करेंगे वो अपने मौजू के मुतालिक ही करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल को मौजू बनाया है तो इसी मौजू पर ही बात करेंगे। जो भी मवाद होगा, जो भी मटेरियल होगा, वो इसी मौजू से मुतालिक होगा, इर्रेलेवेंट बात कोई भी नहीं होगी। आगे नसरी तहरीरों में एतदाल और तवाज़ुन है। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी इनकी तहरीर होती है नसरी, एक होती है शायरी और एक होती है नसरी तहरीर। जो नसरी तहरीर है उसमें इनका एतदाल और तवाज़ुन रहता है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा तवील लिखते हैं ना ही बहुत ज़्यादा मुख्तसर लिखते हैं, बल्कि एक तवाज़ुन के साथ और एक बैलेंस के साथ चलते हैं। इसी तरह जैसा इसकी वजाहत भी आगे हो गई है कि बेजा तवालत और बेजा इख्तिसार नहीं होता। तवालत कहते हैं तवील करना, मौजू को लंबा करना, यानी कि मौजू को ज़्यादा लंबा भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी नहीं करते, बल्कि दरमियाना लिखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं तो बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर मुख्तसर करते हैं तो बात सिरे से समझ ही नहीं आती। तो इनका ये ऐसा अंदाज़ नहीं होता, बल्कि दरमियाना और मोतदिल अंदाज़ होता है। संजीदा और अक़लियत पर मबनी तहरीर होती है, तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते हैं, यानी कि संजीदा और अक़लियत पर मबनी, जो बात अकल पर पूरी उतरती हो, जो बात हकीकत में हो, जो बात रेलिवेंट हो और जो बात हकीकत पर मबनी हो, वो बात बयान करते हैं। अपने तख़य्युल और जज्बात से काम नहीं लेते, बल्कि क्योंकि इनका जो दौर था वो मुसलमानों के ज़वाल का दौर था, और जो इन्होंने हकीकत थी वही इन्होंने अपनी तहरीरों में बयान की है, वही इन्होंने अपनी शायरी में भी बयान किया। रशीद अहमद सिद्दीकी ने हाली के नसरी उसलूब को उर्दू नसर का म्यारी उसलूब करार दिया है, यानी कि ये कह रहे हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी भी उर्दू के बहुत बड़े मुसन्निफ़ गुजरे हैं और नक़ाद भी हैं। ये हाली की तहरीरों को कह रहे हैं कि हाली का जो अंदाज़ बयान है वो उर्दू का म्यारी अंदाज़ बयान है, यानी कि अगर किसी ने उर्दू को देखना है कि उर्दू की जो म्यारी तहरीर है वो कैसे होती है, तो उसको चाहिए कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तहरीर पढ़े, क्योंकि ना ही वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, ना ही बहुत ज़्यादा तवील होगी और ना ही बहुत ज़्यादा मुख्तसर होगी, बल्कि मोतदिल और मुतवाज़िन होगी। वो सवाने निगार, मजमून निगार और नक़ाद हैं। सवाने निगार कहते हैं किसी की ज़िंदगी पर लिखने वाले, किसी के हालात लिखने वाले। मजमून निगार और नक़ाद कहते हैं तनकीद करने वाले, यानी कि किसी भी तहरीर को जब लेते हैं तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं दोनों बयान करते हैं, यानी कि जो भी उसके मस्बत और मनफी पहलू होते हैं वो दोनों बयान करते हैं कि इस तहरीर की खूबियाँ ये हैं और ख़ामियाँ ये हैं, दोनों चीज़ें सराहत के साथ उसमें बयान कर देते हैं। नेक्स्ट है सर सैयद के करीबी साथियों में से थे, हयात जावेद, यादगार गालिब और मद्दो जज़र इस्लाम वगैरह कुतुब तहरीर की, ये इनकी किताबों के नाम हैं। और इसमें कहा गया कि सर सैयद के करीबी साथियों में से थे। और ये जो किताब है मद्दो जज़र इस्लाम, ये किताब भी इन्होंने सर सैयद के कहने पर ही लिखी थी, और इस किताब का जो नाम है आखिर ज़िक्र किताब मुसद्दस हाली के नाम से बेहद मकबूल हुई, यानी कि ये जो किताब है मद्दो जज़र इस्लाम, इसी का दूसरा नाम मुसद्दस हाली भी है। यह आपके MCQs में भी आ सकता है कि मद्दो जज़र इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आप लिखेंगे मुसद्दस हाली, इसका दूसरा नाम है। तो ये किताब इनकी बेहद मकबूल हुई। अब ये जो हमने तारुफ़ देखा है, ये तारुफ़ आपने अच्छी तरह पढ़ना है अपनी किताब में से दोबारा, और इसमें से जो भी अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इसके अलावा इनकी किताबों के नाम भी ये आपने जहन में रखने हैं। ये MCQs में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। इसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी वो मैंने लिख दिए हैं। इसका जो खुलासा होगा, जो मेन पॉइंट्स होंगे, वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला है इश्तियाक। इश्तियाक का मतलब होता है शौक़। बाई हमा, इसका मतलब है इस सब के बावजूद, यानी कि ये जो बातें पहले गुजरी हैं इस सब के बावजूद। बिसात कहते हैं ताकत या हैसियत,
यानी कि जैसे कहते हैं अपने बिसात से बढ़कर मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों की मदद करते थे, यानी कि अपनी ताकत और अपनी हैसियत से बढ़कर उनकी मदद करते थे। बैरंग कहते हैं बग़ैर टिकट के, यानी कि ख़त जो है वो बग़ैर टिकट के भी उन्हें आ जाया करते थे। हिफ्ज़ वज़ा कहते हैं वज़ादारी की हिफाजत, यानी कि रख रखाव, छोटे बड़े का एहतराम, ये सब वज़ादारी में शामिल है। हैवान ज़रीफ़, हंसी मजाक करने वाला जानवर, मुराद है इंसान। इंसान को आमतौर पर कहा जाता है हैवान नातिक, यानी कि बोलने वाला जानवर, लेकिन मिर्ज़ा गालिब को अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक जो है वो किया करते थे। नेक्स्ट है फ़वाके, यानी कि फल। ये कुछ अल्फाज मानी हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा भी जो अल्फाज मानी आपकी किताब के एंड में दिए गए हैं, वो अल्फाज मानी आपने याद भी करने हैं और अपनी कॉपी पे उसे लिखना भी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।